हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूँ आप लोग के साथ उर्वशी सिंह की। और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पे रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 21 जनवरी 2021। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को अवेल भी कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, ताकि जितने भी रीसेंट नए अपडेट्स आते हैं पैटर्न रिलेटेड या फिर रिजल्ट रिलेटेड, आपको सबसे पहले वहां पर नोटिफाई कर दिया जाए। साथ ही साथ दोस्तों किसी भी टॉपिक के ऊपर प्रॉब्लम होने पर आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। Who has been appointed as a new chairman of the Sri Somnath Trust? तो बेसिकली दोस्तों रिसेंटली किसको अपॉइंट किया गया एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ द श्री सोमनाथ ट्रस्ट। ठीक है, तो ऑप्शन है आप लोग के पास यहाँ पर LK आडवाणी, रामनाथ कोविंद, अमित शाह, नरेंद्र मोदी। Here the correct option will be ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नरेंद्र मोदी। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, बेसिकली ये जो अपॉइंटमेंट हुई है एज ए चेयरमैन ऑफ गुजरात सोमनाथ टेम्पल ट्रस्ट की हुई है। ठीक है, गुजरात में सिचुएटेड जो सोमनाथ ट्रस्ट है उसके चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, डिटेलिंग ले लेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ गुजरात सोमनाथ टेम्पल ट्रस्ट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वॉज ऑन मंडे अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द ट्रस्ट which manages the world famous Somnath temple at Prabhas Patan town in Gujarat's Gir, Somnath district, becoming the second PM to hold the post. Right? तो ये बात आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे। ये आपके एग्जाम के लिए जरूर इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन आप लोग को पूछ सकता है कि बताइए रिसेंटली किसको एज ए चेयरमैन नियुक्त किया गया है गुजरात सोमनाथ टेम्पल ट्रस्ट का। ठीक है, मोदी, वन ऑफ द ट्रस्टीज ऑफ श्री सोमनाथ ट्रस्ट, वॉज इलेक्टेड एज अ टॉप पोस्ट unanimously the office bearer of the shrine मैनेजमेंट बॉडी सेट। ठीक है, तो ये बात आप लोग इधर क्या करना। अच्छा दोस्तों, ये बात भी आप लोग को इधर ध्यान रहनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी को छोड़कर और कौन से ऐसे लोग हैं जो इस सभा में बेसिकली शामिल है, इस ट्रस्ट में इंक्लूडेड अदर मेंबर्स। तो दोस्तों यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी भी है, बीजेपी लीडर LK आडवाणी भी होंगे, हर्षवर्धन नियोटिया भी होंगे जो कि है चेयरमैन ऑफ कोलकाता बेस्ड ऑफ अंबुजा नियोटिया। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। प्रवीण लहरी भी होंगे जो कि आपकी चीफ सेक्रेटरी ऑफ गुजरात हैं। ठीक है, रिटायर्ड हैं ये। और जीवन परमार भी होंगे जो कि रिटायर्ड प्रोफेसर ऑफ संस्कृत इन वेरेनवल। ठीक है, तो ये सारे लोग भी आपके यहाँ पर क्या होंगे, इस पूरी कमेटी के हिस्सा होंगे दोस्तों नरेंद्र मोदी जी के साथ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। विच स्टेट रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड its first ever bird festival Kalrav as a Nagi Nakti bird sanctuary? कौन सी स्टेट ने रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया दोस्तों फर्स्ट एवर बर्ड फेस्टिवल, जिसका नाम आपका क्या है, कलरव, एट अ नागी नक्ति बर्ड सेंचुरी? राजस्थान, हरियाणा, बिहार, पंजाब। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बिहार। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बिहार की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे आप लोग के नीतीश कुमार। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बात को इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस पर क्वेश्चन बनने के आपके पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। बिहार सीएम नीतीश कुमार इनॉग्रेटेड स्टेट्स फर्स्ट बर्ड्स फेस्टिवल नेम एज कलराव एज नागी नक्ति बर्ड सेंचुरी। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ऑन सैटरडे इनॉग्रेटेड दिस फेस्टिवल, lightning the traditional lamp at Nagi Bird Sanctuary in Jamurai district, about 200 kilometers southeast from the state capital. Through that 3-day bird first festival began on January 15, it was formally inaugurated by the CM on Saturday at a colorful event organized by the state environment. ठीक है, यहाँ पर जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है, पहली बात की कौन सा स्टेट है, तो बिहार है। किसके द्वारा इनॉग्रेट हुआ है, तो नीतीश कुमार जी के द्वारा यहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है। दूसरी बात ये कि ये फेस्टिवल कब से शुरू हुआ है, तो जनवरी 15 से ये शुरू हुआ है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और उसके बाद ये कौन सी डैम पे हुआ है, तो ये नियर नागी डैम पे हुआ है। ठीक है दोस्तों, फेमस नागी बर्ड सेंचुरी, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। और क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। इंडिया फर्स्ट लेबर मूवमेंट म्यूजियम टू बी सेट अप इन डैश, आंध्र प्रदेश, केरला, गुजरात, असम। Here the correct option will be option number B, that is केरला। तो दोस्तों यहाँ पर केरला में पहली बार
लेबर मूवमेंट म्यूजियम का यहाँ पर क्या होने वाला है दोस्तों, सेटअप होने वाला है, जो कि लॉन्च किया जाएगा इन अल्पाजुआ इन केरला एंड शोकेस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड लेबर मूवमेंट। द म्यूजियम विल पोर्ट्रे द ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड लेबर मूवमेंट एंड द हिस्ट्री ऑफ केरला's लेबर मूवमेंट थ्रू पिक्चर्स, डॉक्यूमेंट्स एंड अदर एग्जिबिट्स। अल्पाजुआ इज अ फेमस एंड ग्लोबल हाउस बोट टूरिज्म हब। ठीक है, एक बेसिकली आप लोग को जो ध्यान रखना है यहाँ पर इस पॉइंट से कि पहली बार ऐसा कहाँ हो रहा है कि लेबर मूवमेंट म्यूजियम सेटअप किया जा रहा है, तो वो आपका हो जाएगा कहाँ पर, केरला में। ठीक है दोस्तों, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आएंगे। करंट अफेयर्स का वेटेज या दबदबा बोलूं तो मैं बहुत ज्यादा रहता है एग्जाम में आजकल। जब भी आपका एग्जाम होता है उससे 6 से 8 महीने के करंट अफेयर्स आपके टिप्स पर होने बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ यहाँ पर मुझे आपको बताना चाहिए दोस्तों, अविजन इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट avision.co.in, क्या avision.co.in पर अगर आप लोग विजिट करते हैं या फिर वहां पर जाकर रजिस्टर करवाते हैं तो डेली के साथ साथ आप लोग को वीकली और मंथली करंट अफेयर्स भी मिलेंगे। वन लाइनर्स भी आप लोग को प्रोवाइड किए जाते हैं दोस्तों, समराइज्ड वे में, ताकि आप लोग की जो प्रिपरेशन है करंट अफेयर्स को लेकर वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। तो इसीलिए दोस्तों जाकर विजिट जरूर करिए, एक बार देखिए, एक रजिस्टर करवाइए, आपको जरूर इससे फायदा होगा। तो आप देर किस बात की, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत बना लीजिए अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स के साथ। तो चलिए फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज प्लान टू एंटर इनटू डील विद व्हिच कंट्री टू प्रोक्योर 21 मिग 29 एंड 12 सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स। बेसिकली यहाँ पर आप लोग को जो बताना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसके साथ यहाँ पर अभी रिसेंटली डील किया, विच कंट्री, with which country? UK, United States, Russia, France. Here the correct option will be option number C, that is France। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख भी पा रहे हो, इंडिया इज नाउ फॉर्मली मूविंग अहेड टू प्रोक्योर 21 मिग 29 एंड 12 सुखोई 30 MKI फाइटर्स to along with the Russia, right, with the upgrades in existing fleets। तो यहाँ पर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखने वाली बात रहेगी कि इंडिया ने किसके साथ ही साइन किया है, तो ये आप लोग का साइन किया है किसके साथ, आपका रशिया के साथ। ठीक है दोस्तों, और कौन कौन से 59 सच जेट्स यहाँ पर ऐसे निकाले जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि एक इंटरनेशनल न्यूज के ऊपर क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। Mark Rutte has resigned as a prime minister of which country along with his entire cabinet? Sweden, Netherlands, Russia, UK. Here the correct option will be option number B, that is Netherlands। तो बेसिकली नेदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर बेसिक अपने पूरे कैबिनेट के साथ यहाँ पर रिजाइन मार दिया है दोस्तों। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा नेदरलैंड का जो कैपिटल है वो क्या होगा। तो नेदरलैंड की कैपिटल की अगर बात करें तो नेदरलैंड का कैपिटल हो जाएगा आपका एम्स्टरडैम, और जो करेंसी वहां चलती है वो चलती है यूरो। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे कि आप लोग देख भी पा रहे हो, तो कोई डच प्राइम मिनिस्टर मार्क रूटे, हिज एंटायर कैबिनेट हैज रिजाइन्ड रिसेंटली ओवर चाइल्ड केयर सब्सिडीज स्कैंडल इन विच थाउजेंड्स ऑफ फैमिलीज वर रॉन्गली अक्यूज्ड ऑफ चाइल्ड वेलफेयर फ्रॉड। ठीक है, ये बात यहाँ पर क्या करोगे, आप ध्यान रखोगे। हाउएवर द रूटे गवर्नमेंट विल स्टे ऑन इट्स केयर टेकर रोल अंटिल पार्लियामेंट्री इलेक्शंस इन मार्च 2021, राइट। तो ये बात इधर ध्यान रखने की होगी कि कैपिटल आपका क्या रहेगा, तो एम्स्टरडैम, और आपका करेंसी जो रहेगा वो यूरो। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या पूछता है ये देख लो। विश्वरी आहूजा हैज रिसेंटली बीन रीअपॉइंटेड एज अ एमडी सीईओ ऑफ विच बैंक। तो विश्वरी आहूजा है जो रिसेंटली कौन सा बैंक के एमडी सीईओ को वापस रीअपॉइंट, उनको एज अ एमडी सीईओ रीअपॉइंट किया गया है, कौन सी बैंक के लिए। ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है बंधन बैंक, एक्सिस बैंक, कैनरा बैंक, आरबीएल बैंक। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज आरबीएल बैंक। ठीक है दोस्तों, आरबीएल बैंक आप लोगों के यहाँ पर ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, रीअपॉइंटमेंट है, क्वेश्चन बना सकता है आपके एग्जाम के लिए। और क्योंकि बैंकिंग अवेयरनेस का कहीं ना कहीं यहाँ पर बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चन है, तो जरूर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। विश्वरी आहूजा हैज रीअपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ प्राइवेट सेक्टर लेंडर आरबीएल। ठीक है, आहूजा हैज बीन अपॉइंटेड एज अ पीरियड ऑफ 3 years with effect from June 30, 2021 to June 29, 2024। ठीक है, और आगे डिटेलिंग के लिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, उसको पढ़ सकते हो दोस्तों कि इन्होंने और अपने पूरे कार्यकाल कहाँ पर काम किया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या बोलता है, जो कि एक ऑर्बिचरी है दोस्तों, और ऑर्बिचरी पे क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। पद्म अवार्ड विनर वी शांता हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली एसोसिएट टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड? Cardiologist, oncologist, gynecologist and endocrinologist. Here the correct option will be option number B, that is oncologist। तो यहाँ पर दोस्तों पद्मश्री अवार्ड विनर जो थी डॉक्टर वी शांता,
उनका यहाँ पर क्या हो चुका है दोस्तों, देहांत हो चुका है। और इनको पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था 2006 में और पद्मश्री अवार्ड से 1986 में। ठीक है दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा, ये दोनों की अवार्ड ही रह चुकी है। और डॉक्टर शांता एज ए चेयरपर्सन ऑफ आदर कैंसर इंस्टीट्यूट इन चेन्नई भी यहाँ पर भूमिका निभा चुकी है। ठीक है, इनका यहाँ पर देहांत हो चुका है। इनका चेस्ट पेन होने की वजह से इनका कुछ प्रॉब्लम हुई थी, जिसकी वजह से इनका देहांत हुआ। और जब ये देहांत की थी, इनका डेथ हुआ था 93 ईयर्स ऑफ एज इनको था दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स हेडक्वार्टर एट सीआरपीएफ का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, आपको ये पूछा है। मुंबई, हैदराबाद, न्यू दिल्ली और बेंगलुरु। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज न्यू दिल्ली। तो दोस्तों डीआरडीओ हैंड्स ओवर मोटर बाइक एम्बुलेंस रक्षिता टू सीआरपीएफ। तो यहाँ पर बेसिकली दोस्तों डीआरडीओ ने क्या किया, एक बाइक बनाई है, एक एम्बुलेंस टाइप की, जहां पर उन्होंने सीआरपीएफ को वो दी है, ताकि कोई भी दिक्कत होती है या जल्दी से जल्दी किसी भी मरीज को कहीं पहुंचाना होता है तो वो इस बाइक का यहाँ पर हेल्प ले सके। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज दिल्ली बेस्ड डीआरडीओ लेबोरेटरी हैंडेड ओवर रक्षिता टू सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है, इट इज अ बाइक बेस्ड कैजुअलिटी ट्रांसपोर्ट इमरजेंसी व्हीकल। Rakshita is fitted with a customized reclining casualty evacuation seats which can be fitted in and taken out as per requirement. The bike ambulance will help in overcoming the problems faced by the Indian security forces and emergency health care providers. It will provide life-saving aid for evacuation and injured patients from low intensity conflict areas, right? तो ये बात भी आप इधर ध्यान रखोगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। नेम द जू विच हैज रिसेंटली बीन रीनेम्ड बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट आफ्टर बाला साहेब ठाकरे। सिद्धार्थ गार्डन एंड जू, वीर माता जय भाई भोसले उद्यान एंड जू, गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जू, महाराज बाग जू। Here the correct option will be option number C, that is Gorewada International Zoo. So Maharashtra government has renamed the Gorewada International Zoo in Nagpur as a Bala Saheb Thackeray Gorewada International Zoological Park. The zoological park will come up in nearly 2000 hectares of forest land. Important रहेगा, बताएगा कि कौन से स्टेट में हुआ है, तो महाराष्ट्र। कौन सा रीनेम्ड हुआ है नाम, तो गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जू का। और क्या हुआ है, तो बाला साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जू पार्क। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। और दोस्तों यहाँ पर चीफ मिनिस्टर जो उद्धव ठाकरे जी हैं उन्हें इनॉग्रेट करने वाले 26 जनवरी को 3 स्पेशल 40 सीट कैपेसिटी व्हीकल्स यहाँ पर और देखने को मिलेगी बुकिंग फैसिलिटी के साथ सफारी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आज हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा। अमंग द फॉलोइंग विद which bank does not come in the list of systematically important bank? Axis Bank, ICICI Bank, HDFC Bank, none of the above. Here the correct option will be option number A, that is Axis Bank. दोस्तों systematically important bank वो banks होते हैं जिनका कुछ हिस्सा जाता है पूरी इंडिया की इकोनॉमी में। ठीक है, इंडिया की इकोनॉमी में ये अपना कुछ परसेंट हिस्सा रखते हैं और ये कभी भी आप लोगों की मान के कोलैप्स नहीं होंगे, इनको गवर्नमेंट या फिर आरबीआई मिलकर बचा लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 बैंक जो आज की डेट में सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट है वो है आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और एसबीआई बैंक। ठीक है, तो एक्सिस बैंक इसकी लिस्ट में नहीं आता है। तो जैसे कि आप लोग देख भी पा रहे हो, आरबीआई ऑन ट्यूसडे said state owned along with the private bank lenders, ICICI and HDFC continue to domestically important banks और institution which are too big to fail। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि इनको कोलैप्स होना बहुत ही कम चांसेस इनके यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 बैंक कौन कौन से हो जाएंगे, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक एंड एचडीएफसी बैंक। तो दोस्तों ये था पूरा सेशन आज का करंट अफेयर्स का। आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जितने भी नई वीडियोस यहाँ से अपडेट होती है सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग को वहां पर मिल जाए। और साथ ही साथ वीडियोस को अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आगे आने वाले एग्जाम एस्पिरेंट्स या फिर जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं उन्हें भी इन वीडियोस का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ आगे आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।